नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें अंक और संख्याएं इसका भाग 9 शुरू कर रहे हैं। इससे आगे मैं नंबर सिस्टम कराऊंगा। क्लास सारी मैथ्स की एकदम फ्री रहेंगी आपके लिए। और ये पहला सवाल है, 10 दाही प्लस 10 सैकड़ा प्लस 12 इकाई कितने के बराबर है। दाही का मतलब क्या होता है, देखिए ये कह रहा है 10 दाही, 10 की जगह वो कुछ और भी दे सकता है। तो 10 दाही का मतलब 10 का गुणा कर दीजिए आप इसमें, प्लस 11 सैकड़ा मतलब सैकड़ा का मतलब 100 का गुणा कर दीजिए आप इसमें, 12 इकाई का मतलब 1, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इधर जोड़ देता हूँ, ये 1100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 12। अब आप इनको जोड़ दीजिए, 1100, 100 और 12 कितने हो जाएंगे, 2 1 2 1 मतलब 12 12। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 11 इकाइयाँ, 11 इकाई का मतलब अभी ऊपर बता चुका हूँ कितने का गुणा होगा, 1 का होगा, इकाई दाई। 11 दाइयाँ मतलब कितने का गुणा करना है इसमें मैं 10 का कर देता हूँ। 11 सैकड़ा मतलब इसमें 100 का करना पड़ेगा, कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 1100। इनको जोड़ दीजिए अब, 1100 110 11 1 2 2 1 12 21 12 21 कौन सा है, बी ऑप्शन है हमारा, वो सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अभी ये केवल यूपी टेट के मैथ्स के शुरुआत के क्वेश्चन है। अभी मैं मैथ्स बहुत सारा बचा हुआ है। एन के विषम पूर्णांक होने पर, जी इसका विशेष ध्यान रखें, एन के विषम पूर्णांक होने पर, क्या कह रहा है, एन के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक समपूर्णांक है। देखिए यहाँ पे जो एन लिखी हुई है, इसकी जगह पर आपको केवल विषम संख्या ही लिखनी है, आप सम संख्या नहीं लिख सकते। सबसे पहले एक रख के देखते हैं। अगर मैं एन की जगह पे एक रखूँगा यहाँ पे, तो 3 एकम 3, 8 में तो 3 घटाऊँगा -5 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, सम आना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक रखूँगा मैं, एक का वर्ग करूँगा मैं, तो एक ही आएगा। 5 का 1 में गुणा करूँ, 5 एकम 5, 5 और 4 9 हो जाएगा। इसमें करके देख लिए, एक ही आएगा, 3 एकम 3, 3 और 5 8 हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक मैं करके बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 5 ही हो जाएगा, ये भी 4 हो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना है, ये कितना आ रहा है, ये विषम आ रहा है, आना क्या चाहिए, सम आना चाहिए हमारा। अब इस पर रख के देख लीजिए, इस पर 1 का वर्ग करूँगा मैं यहाँ पे, प्लस के 5, तो 3 एकम 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये सम आ रहा है हमारा, ये भी विषम आएगा। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, हमेशा विषम प्लस विषम हमेशा सम होता है। क्या होता है, विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम हमेशा क्या होता है, सम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे और ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी सवाल को हल करने में। इसलिए सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। 120 से ऊपर होनी चाहिए और 300 से पहले होनी चाहिए। तो 121 से स्टार्ट करते थे। 121 कितने का होता है, 11 का होता है। 121 के बाद 12 का, 169 13 का, 14 15 16 17 18 324 हो जाएगा। तो 18 का नहीं करेंगे हम, हमें केवल बीच में लेना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। प्रथम 10 अभाज्य संख्या देखनी है हमें। अभाज्य संख्या का मतलब पहली ले लिए, 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 आ जाएगा, 18 19 20 21 22 23 30 के बाद आ जाएगा 29। कितनी हो गई,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो माध्यिका ज्ञात करनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच वाली संख्या ले लीजिए दोनों। थोड़ा सा आसान हो जाता है इस तरीके से सवाल हल करने में। कितना हो जाएगा 24, कितना आ गया 12। सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। ध्यान रखना है माध्यिका निकालने के और भी तरीके होते हैं। 100 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 100 से कम अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। 100 से कम अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। इसमें देखिए बीच में एक सवाल आ गया है कि यदि संख्या 417 है, A324 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो बताइए एक ही जगह पे इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए 3 का नियम क्या होता है कि जितने भी अंक हमारे दे रखे हैं ये, इनको क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। ये ए है इस जगह पे, तो एक ही जगह पे क्या आएगा हमारा, ये हमें देखना है। 3 + 2 + 4 जोड़िए इनको। 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 13 14 15 16 17, 17 और 4 कितने हो गए 21। 21 हो गए तो 21 में 3 का भाग चला जाएगा। अब इस जगह पे क्या रख दूँ? अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ इस जगह पे, तो कितना बैठेगा 21 बैठेगा। 21 में कितने का भाग चला जाएगा? 3 का चला जाएगा। 3 7 21। मतलब ये है कि ये 3 का नियम है। 3 का नियम क्या कहता है कि जितनी बड़ी संख्या दे रखी है उसके अंकों को सभी का योग कर लीजिए। उसके सभी अंकों का योग करने के बाद जो संख्या आएगी, अगर वो 3 से कट जाएगी तो वो 3 से विभाज्य, अगर नहीं कटती है तो नहीं आएगी। तो ये देखिए 0, ये सब जोड़े मैंने तो 3 से कट रही थी, तो इसमें से अगर 4 जोड़ूंगा कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए 0 जोड़ दीजिए इसको, इसलिए मैंने 0 जोड़ दिया। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।